बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को टेस्को बोर्ड के डायरेक्टर्स को बगैर इंक्वायरी हटाने या तब्दील करने से रोक दिया। रियासती मिल्कियती इदारों से मुतालिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को टेस्को बोर्ड के डायरेक्टर्स को बगैर इंक्वायरी हटाने या तब्दील करने से रोक दिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट केस की समाअत कर रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से दलाइल के बाद सलमान अकरम राजा दलाइल दे रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट केस की समाअत कर रहा है। डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के कॉन्ट्रैक्ट पर नजरसानी का फैसला किया गया है, जबकि कौमी टीम में शमूलियत के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में शिरकत को लाजमी करार दे दिया गया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि अच्छे खिलाड़ियों की प्रोफेशनल अंदाज में ग्रूमिंग की जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की सदारत में नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें डोमेस्टिक क्रिकेट निज़ाम को मजबूत बनाने का फैसला किया गया। इस हवाले से प्लान की मंजूरी दे दी गई है। डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स की नजरसानी की जाएगी, जबकि कौमी टीम में शमूलियत के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी होगा। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को हर सतह पर प्रमोट किया जाएगा। क्लब लेवल से नेशनल लेवल तक तसलसल के साथ टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया जाएगा। बेहतरीन कोचेस की खिदमात हासिल की जाएंगी और खिलाड़ियों की प्रोफेशनल अंदाज में ग्रूमिंग की जाएगी। इससे इंटरनेशनल गैप को कम किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस और फिटनेस पर ही खिलाड़ियों का इंतखाब होगा। इजलास में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक क्रिकेट के ढांचे के खदोखाल का भी जायजा लिया गया। मौसम की खबर दें। कराची शदीद गर्मी और मरतूब मौसम की लपेट में है। आज पारा 41 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि हवा में ज़ायद नमी के तनासुब के बायस मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी को महसूस करने की शिद्दत 48 से 50 डिग्री तक हो सकती है। रिपोर्ट करेंगी उनीबा ज़मीर शाह। आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान आप कोशिश करें कि बराह रास्त धूप में ना जाएं, शेड में रहें, हल्के रंग के ढीले ढाले मलबूसात का इस्तेमाल करें, पानी और जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान कराची में गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। इन दिनों कराची में हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है और दिन के बेशतर हिस्से में बलूचिस्तान की गर्म हवाएं चल रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह रहा है, लेकिन दर्जा हरारत बढ़ने से भी ज़्यादा मसला यहाँ पर हवा में नमी का तनासुब ज़ायद होना है, क्योंकि दिन के बेशतर हिस्से में हवा में नमी का तनासुब 40 से 50% के करीब रहता है। इसका मतलब यह है कि जो दर्जा हाथ को महसूस करने की शिद्दत है, यानी जो गर्मी को महसूस करने की शिद्दत है, वो मुख्तलिफ इलाकों में 48 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाती है। कुछ इलाकों में तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज़ कर जाती है। इस दौरान क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है और पहले से ही हवा में नमी का तनासुब ज़ायद होने की वजह से ये पसीना खुश्क नहीं हो पाता। माहिरीन बताते हैं कि गर्म और मरतूब मौसम मानसून को तक़वियत देते हैं। जुलाई के पहले ही हफ्ते में कराची में भी मानसून बारिशों का आगाज हो सकता है। रवा साल महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध में मामूल से ज़ायद बारिशों की पेशेनगोई भी की हुई है। दुनिया भर में गर्मी की लहर में तेज़ी। अमेरिका की शिमाली और जनूबी रियासतों में हीट वेव वार्निंग जारी कर दी गई है। वाशिंगटन में दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर गया है। बाज़ शहरों में दर्जा हरारत 37 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया गया है। न्यू इंग्लैंड में तूफान, सैलाब, तेज़ हवाएं और बगोलों का खतरा है, जबकि बरतानिया के कुछ इलाकों में दर्जा हरारत 31 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान है। लंदन में 4 रोज़ के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़ में शदीद गर्मी है। दिल्ली और शिमाली रियासतों में बारिश की पेशगोई की गई है। शिमाल मशरकी इलाकों में शदीद बारिशें हो रही हैं। आसाम में शदीद बारिशों के सबब मुख्तलिफ वाक़यात में अमवात की तादाद 37 हो गई है। चीन की मशरकी रियासतों में शदीद बारिशों के सबब सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। सैलाबी पानी में घिरे लोगों को कश्तियों की मदद से रेस्क्यू किया गया है। चीनी महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद बारिशों का ये सिलसिला मजीद 2 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। चीन में रवां साल मानसून सीजन कबल अज़ वक्त शुरू हुआ है। मानसून के ज़ेरे असर होने वाली बारिशों से घरों और खेतों को नुकसान पहुंचा है।
जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, जनूबी अफ्रीका वेस्टइंडीज़ को शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। जनूबी अफ्रीका ने DLS मेथड पर वेस्टइंडीज़ को 3 विकेट से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है। एंटीगा में खेले गए मैच में वेस्टइंडीज की इब्तदाई 2 विकेटें 5 रन पर गिरी। शाय होप 0 और निकोलस पॉरन 1 रन बनाकर आउट हुए। काइल मायर्स ने रॉस्टन चेज के साथ 81 रन की पार्टनरशिप लगाई। रॉस्टन 52 रन बनाकर तबरेज शमसी का शिकार हुए। मेजबान टीम का स्कोर 8 विकेट पर 135 रन रहा। तबरेज शमसी ने 3 विकेटें ली। जवाब में जनूबी अफ्रीका ने 2 विकेटों के नुकसान पर 15 रन बनाए थे कि बारिश की वजह से मैच रोक दिया गया। रेजा हेनरिक 0 और क्विंटन डिकॉक 12 रन बनाकर आउट हुए थे। DLS मेथड के तहत जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 17 ओवर्स में 123 रन का हदफ मिला, जिसे जनूबी अफ्रीका ने 5 गेंदे कबल 7 विकेट पर हासिल कर लिया। रॉस्टन चेज ने 3 विकेटें हासिल की। ग्रुप 2 से इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ओलंपिक डे के मौके पर लाहौर में खेलों के मुकाबले कराए गए। वेट लिफ्टिंग में खवातीन ने मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज में वजन उठाने की महारत का मुजाहरा किया, जबकि मर्दों ने आर्चरी में खूब निशानेबाजी की। लाहौर के रेलवे स्टेडियम में ओलंपिक डे के हवाले से वेट लिफ्टिंग और आर्चरी के मुकाबले कराए गए। मुंतज़मिन का कहना है कि ओलंपिक डे मनाने का मकसद इस पैगाम को आगे बढ़ाना है कि खेल इत्तफाक, एहतराम, बर्दाश्त, अमन और दोस्ती का जरिया है और यही ओलंपिक चार्टर है। वेट लिफ्टिंग के मुकाबलों में खवातीन ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में वजन उठाए। आर्चरी में मर्दों ने निशानेबाजी की। खिलाड़ियों ने ओलंपिक डे पर मुकाबलों को खुशाइंद करार दिया। कोशिश करते हैं ओलंपिक डे की सेलिब्रेशंस करें और लोगों में आगाही, बच्चों को इन्वॉल्व करें इसमें। इस दफ़ा भी हमारी यही कोशिश है। ओलंपिक डे बेसिकली सारी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है और पाकिस्तान में भी हम उसको कोशिश करते हैं। इस इवेंट के लिए मैं बहुत ज़्यादा तैयारी करी थी, जिसके लिए इस मुकाम पर पहुंच सके। हर लड़की को अपनी सिक्योरिटी के लिए हर काम करना चाहिए। मार्शल आर्ट्स जैसे हो गई, जूडो हो गई, ये चीज़ें हम लड़कियों को करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग का एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं, सेकेंडली हम लोग को पता चलता है कि हम लोग लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं हैं। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। आपने चैलेंज किया था ना, एक्चुअल चैलेंज व्हिच यू फाइल्ड, जी उसका क्या हुआ, उसका जरा बताइए। अब उसको जरा देख लीजिए ना। आई हैव फाइल्ड इन द CMA, यू चैलेंज दैट इलेक्शन कमीशंस ऑर्डर, यस, डिक्लेयरिंग मी इंडिपेंडेंट, दैट्स राइट। वो बताइए जी, वो आपके सामने है CMA 5839 में। नहीं, व्हाट हैपेंड, यू चैलेंज्ड इट हियर? आई चैलेंज्ड इट ओरिजिनली बिफोर द लाहौर हाई कोर्ट, राइट। उन्होंने रिमांड कर दिया। जी मैं अर्ज करता हूं, आई चैलेंज द एक्सप्लेनेशन टू रूल 94 ऑफ द इलेक्शन रूल्स, व्हिच सेज दैट इफ symbol is not granted, candidates of the party will be treated as independents. So that's the explanation to Rule 94. petitioner कोई और हैं जो आपने जजमेंट लगाया है लाहौर हाई कोर्ट का जी, जो CM नंबर 58392024। जी मैं हूँ उसमें, आई एम दी petitioner। इसमें ये मैडम कंवल वो नहीं है, पर इसमें हो ये रहा है कि these are questions of law which when decided for one apply to everybody. So the status of the PTI was the issue, and I said, look, I have filed my nomination paper as a PTI candidate. You have denied me the symbol, but treat me as a PTI candidate. What happened to that? Yes. Uska zara So what happened there was, Lahore High Court ne kya kiya? The Lahore High Court simply said that any order that we now pass will interfere with the election process. So we are sending the matter to the Election Commission. ठीक है। So the matter was this order challenged before the Supreme Court? The High Court order was challenged. We came to the Supreme Court saying This writ petition जो आपने लगाई है, this has been challenged. the order passed in the writ petition was challenged. Right. We came to the High Court, Supreme Court. to the Supreme Court, saying that question of NCP क्या बताएं? जी ये आपके सामने, if I could just place this is your record actually. CP नंबर बताइए ना जी। जी उस पे नंबर नहीं लगा था, इट वाज रिटर्न। आपने फाइल कब किया था? मैं आपके सब सामने, ये पेपर बुक देख लीजिए। आप बता देना फाइल कब किया। जी, the election commission order was received by us on the 7th of February, one day before 8th of February when the election was due. Hearing was held on the 2nd of February. Order was received on the 7th of February. ठीक हो गया। On the 8th the election was held. Then we filed a CPLA before this court, which was returned to us. Kindly see in this paper book number 2.
So our position, page 33. Supreme Court returned it. Yes. You accepted the return. Well, kindly see. Sir, yes. When the Supreme Court says we are it's not the Supreme Court, it's the office of the Supreme Court. Supreme Court में थोड़ा फर्क होता है. मुझे पूरी situation explain करने दें. देखें, now I'll take exception. Lord, consider the office of the Supreme Court as the Supreme Court. जरा ठहर जाइए, दोबारा ठहर जाइए. अगर कोई ऑफिस का ऑर्डर आपको पसंद नहीं आए, आप उसकी अपील फाइल कर सकते हैं. आपको ये भी बात बखूबी पता है. तो ऐसे ना करें ना. मिक्स अप करें चीजों को. I agree, I bow. तो फिर अगर आपने एक रेमेडी परस्यू नहीं की, अब आप what you could have done directly, you now seeking to do indirectly. मुझे अर्ज करने दें. This is for everybody. क्या दिया हुआ है जरा. जी रीजन देख लीजिए. So we came to the Supreme Court against the High Court order sending the matter to the Election Commission on the 31st of January 2024. Originally some objections were made which were technical in nature. They were removed duly. Objections removed on the 1st of February 2024. What is the objection? And then thereafter kindly see the other objection towards the foot of the page. Election process has moved far ahead of allotment of election symbol, declaration of candidate as independent or otherwise, prima facie, laches applies to this cause. Now, the High Court order. Why did you not challenge this? इसकी appeal available है ना? इसकी chamber appeal हो सकती है. जी मैं अर्ज कर नहीं की. आप अर्ज करें, आप जवाब दे दें. नहीं की. तो कह देना नहीं की. मैंने कह दिया सर नहीं की. And उसकी वजह भी करना पड़े हमें. नहीं मैंने कह दिया नहीं की. देखिए, this we get back on the eve of the election of the 8th of February. So we are told on the eve of the election कि अब कुछ नहीं हो सकता. मैटर्स अंग्रेजी में लिखा है. सलमान जो देखें, ये बहुत important issue. Speaking for myself, I think this was the crux of the case, as Justice Minella has also pointed my brother. However, you left it, you abandoned it. No, we didn't abandon it. Please understand the situation. बताइए. इस तरह Justice Minella ने कहा, were you under some pressure, coercion that you did not file an appeal? अगर मैं करूँगा तो आप कहेंगे I'm scandalizing the situation. नहीं, आप हमें बताइए. We were under immense pressure and threat. Every single day. Can you mean to say you as counsel were under a threat not to file an appeal? As candidate. Counsel की बात कर रहे हैं. No, as candidate. चलिए अब ये please, I will not allow this. No, you won't. That's why I didn't want to go there. Actually बताइए, ये इन्होंने रिटर्न कर दी, आपने इसके खिलाफ कुछ नहीं किया, फिर क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, हमने इलेक्शन लड़ लिया. आपने मान लिया एक तरह से बात. जी, इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया. सुप्रीम कोर्ट ने हमारी अपील सीपीएल ने एंटरटेन नहीं की. एक सेकंड फिर से इस तरह लग रहा है ना. देखें, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये सवाल कि कहना कि पीटीआई ने इलेक्शन नहीं लड़ा, वो कैंडिडेट्स वर एक्चुअली एफिलिएटेड टू पीटीआई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Yes, absolutely. Speaking for myself. So it should be decided. And you took up the matter seriously before the court, but you abandoned. एक सेकंड सुन लें, आपने अपील फाइल नहीं की, ये लिस्ट खत्म हो. ये इशू ही खत्म हो गया. आप नहीं लाए आगे, ना पीटीआई लेके आया. इलेक्शन तो हमने सुन लीजिए ना. अब जो हमारे सामने इशू आया है वो एक रिजर्व सीट की खातून है जो कहती हैं कि मैं एसआईसी की रिजर्व सीट की एक कैंडिडेट हूं जिसकी लिस्ट हमें नहीं मिल रही, और वो